हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज है 9 जुलाई और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कल रात तक की सुर्खियों से बने हुए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक बने रहिए और एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करते रहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज का जो मोटिवेशन कोट है वो देख लेते हैं हम लोग, जो आपको एनर्जेटिक बनाने में आपकी मदद करेगा। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। बहुत ही सही, बहुत ही सटीक लाइन लिखी हुई है कि वक्त के साथ क्या करिए, बदलते जाइए या फिर क्या करो, वक्त को बदलना सीख लो। और कुछ लोग होते हैं कहते हैं अरे मेरे पास ये मजबूरी है, मैं ये नहीं कर पाया, नहीं पढ़ पाया, लाइट नहीं थी, या बहुत सारे एक्सक्यूजेस बताते हैं, मेरे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो जितने भी सक्सेस हुए हैं कि ज़रूरी थोड़ा है कि उनके पास सुविधाएं थी वही सक्सेस हुए हैं। तो मजबूरियों को मत कोसो, बल्कि उसमें ढल जाइए और उसी को ही अपना, जो भी प्रेजेंट टाइम में है उसी को अपना औजार बना करके उसी पर ही चलते जाइए। और अगर वही आपका, अगर बस आपको एक लक्ष्य ही आपका दिख रहा है तो 100% आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और ये ना कहो कि नहीं मेरे पास सुविधा नहीं है तो मैं ये नहीं कर पाई, ये सारे आपके एक्सक्यूजेस हैं ओनली। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया जा करके ज्वाइन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ वहाँ शेयर कर दी जाएगी, आप वहाँ से उसको कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे अदर्स चैनल भी हैं, वहाँ भी जो अपनी सुविधा अनुसार आप जिसको भी ज्वाइन करना चाहे जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना जो चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। सभी की लिंक आपके इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है बट चलिए देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पर विचार करना है तो विचार कर ही लेते हैं। और पहले ये देख लेते हैं इसमें पूछा गया है। तो इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ बताना क्या है, कौन सा कथन सही है। चलिए देख लेते हैं कौन सा सही है। विचार तो पहले कर लिया जाए तब तो पता चलेगा। पहला क्वेश्चन है, भारत की दिग्गज महिला खिलाड़ी, ठीक है, और वनडे कप्तान कौन है? मिताली राज। दिग्गज महिला खिलाड़ी और वनडे कप्तान मिताली राज ने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। मिताली राज के नाम बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड है। ये दुनिया की इकलौती ऐसी कप्तान है जिन्होंने 150 से अधिक वनडे मैच में कप्तानी की है। तो ये दोनों स्टेटमेंट एकदम सटीक हैं और दोनों ऑप्शन एकदम सही हैं। क्लियर कि दुनिया की एक ऐसी इकलौती कप्तान है जो 150 से अधिक वनडे मैच की कप्तानी की हैं। और देखा जाए तो ये भारत के लिए 5 विश्व कप में भाग लिए हैं। कुछ और स्टेट फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि भारत के लिए उन्होंने 5 विश्व कप में भाग लिया है। अगर देखा जाए मिताली के बाद झूलन गोस्वामी हैं। झूलन गोस्वामी का नाम आता है, झूलन गोस्वामी, उन्होंने सर्वाधिक, तो मिताली राज के बाद किसका नाम आता है? झूलन गोस्वामी का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये सर्वाधिक विश्व कप खेलने वाली खिलाड़ी हैं। कौन? झूलन गोस्वामी। लेकिन किसके बाद? मिताली राज के बाद। तो ये सारे आपको फैक्ट क्लियर करना, मतलब ध्यान रखना। और 2000 में इन्होंने अपना पहला विश्व कप खेला था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहला विश्व कप इन्होंने अपना 2000 में खेला था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। किस राज्य में आम महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? किस राज्य में आम महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो पहले तो ये देख लेते हैं, 4 से 7 जुलाई को इसका आयोजन किया गया। किस महोत्सव का? आम महोत्सव। क्लियर। और इसमें आयोजन कहाँ किया गया ये देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? लखनऊ में किया गया। और आयोजन शुभारंभ, मतलब उद्घाटन किसने किया? योगी आदित्यनाथ, जो यहाँ के क्या है? सीएम है। क्लियर। और एक फैक्ट जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है कि विश्व का 65% आम जो है वो भारत में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? भारत में मिलते हैं। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। कुछ और हम महोत्सव की बात करें, जैसे आम महोत्सव आपने देख लिया उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मनाया जाता है, ठीक है। मरु महोत्सव का नाम ले लिया जाए तो कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान के जैसलमेर में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव की बात की जाए तो राजस्थान के बीकानेर में मनाया जाता है। कचाई लेमन महोत्सव की बात की जाए तो ये मणिपुर में मनाई जाती है। बोनालू और बथुकम्बा त्यौहार की बात की जाए तो ये तेलंगाना में मनाई जाती है। तो ये सारे आपको ध्यान रखने, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन, 6 जुलाई 2022 को किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? क्या दिया गया? प्रभार। किसे?
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। तो किसे दिया गया है? स्मृति ईरानी को दिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार अभी 6 जुलाई को हुआ है, 6 जुलाई 2022 को स्मृति ईरानी को सौंप दिया गया है। इन लोगों का क्या हुआ? कार्यकाल पूरा हुआ है। किसका? तो इसलिए इनका किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। किसे? तो स्मृति ईरानी को दिया गया है। इसके पहले कौन थे? मुख्तार अब्बास नकवी। तो इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो इसीलिए स्मृति ईरानी को यहाँ इसका प्रभार दिया गया है। एक और लोगों को प्रभार दिया गया, इस्पात मंत्रालय का प्रभार किसे दिया गया है? ये दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है। तो इनको दिया गया, यानी इसके पहले कौन थे ये भी जानना चाहिए। तो आरपी सिंह थे। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा है, तो पहले देख लेते हैं। विचार करना, और ये पूछा गया है यहाँ पर कि कौन सा सही है। चलिए, ये तो हम लोग देख लिए कौन सा सही है। अब आते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट पर विचार करते हैं कि हाल ही में भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जयपुर में किया गया। मैंने कल ही बताया था कि इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन आए तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, ऐसे वर्ड गलत दे दिए जाते हैं। तो अगर आपको बहुत अच्छे से याद है तब तो चलिए ठीक है, नहीं याद है तो ऐसे स्टेटमेंट लगभग रॉन्ग ही हो जाते हैं। ठीक है, 2022 का आयोजन जयपुर में किया गया। तो ये जयपुर में नहीं किया गया, बल्कि कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत, और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना, ये कौन सा प्रथम है, किस नंबर का है? प्रथम है। तो भारत का प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कब किया गया? 6 से 7 जुलाई। तो वो कब किया गया वो डजेंट मैटर, कोई मतलब नहीं है उसका। बस ये ध्यान रखना है कि पहली बार इसका आयोजन हुआ है, क्लियर। और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो जो पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं, क्या नाम है उनका? पुरुषोत्तम रूपाला। पशुपालन पासे पुरुषोत्तम। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा मैच करना है। तो इन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया गया है। चलिए, उद्घाटन भी मैंने बता दिया कि पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, जो कि इसके मंत्री जो हैं कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। क्लियर, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। लेकिन अगर यहाँ आयोजन की बात की जाए कि आयोजन किसके द्वारा किया गया, ये बता दे रहे हैं। तो इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा किया गया। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड, मैं लिख दे रही हूँ, इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा इसको क्या किया गया? इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? अब ये जो प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हुआ, इसका उद्देश्य क्यों सम्मेलन किया गया? तो इसका यही है कि पोषण सुरक्षा पर ध्यान देना और जो ग्रामीण की आय है उसको बढ़ावा देना, यही इसका क्या है? उद्देश्य है। अगर ये पूछ ले कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। 6 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 लोगों को, कितने लोगों को? 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। उनके नाम बताइए। तो कौन है? एक तो पीटी उषा हैं, जो कि पीटी उषा क्या है? ये क्या है? एक खिलाड़ी है। ठीक है, पीटी उषा क्या है? यहाँ लिख दे रही हूँ, खिलाड़ी। वो भी कहाँ की हैं, क्योंकि पूछ लेता ना कभी कभी कि ये कहाँ की हैं, तो केरला की हैं। और इलैया राजा जो हैं, ये क्या हैं? ये संगीतकार हैं, तमिलनाडु के। और वी विजेंद्र प्रसाद, ये स्क्रिप्ट राइटर हैं। वी विजेंद्र प्रसाद जो है स्क्रिप्ट राइटर है, जो RRR मूवी बनी, बजरंगी भाईजान मूवी बनी, तो इन्हीं के द्वारा स्क्रिप्ट की गई है। तो वी विजेंद्र प्रसाद नाम है इनका, इन्हें मनोनीत किया गया। और वीरेंद्र हेगड़े, कौन? वीरेंद्र हेगड़े, ये किससे संबंधित है? सोशल सर्विस से संबंधित, समाज सेवा से संबंधित है।
इतना क्लियर हो गया होगा। अगर ये तो आपको ध्यान रखना, चारों नाम पीटी उषा पूछ सकता है कि इनमें से कौन से नहीं है, तो ये चारों नाम याद रहेंगे तो आप बहुत इजीली कर लेंगे। पीटी उषा, इलैया राजा, वी विजेंद्र प्रसाद और हेगड़े। ठीक है, तो उषा, राजा, विजेंद्र, वीरेंद्र। क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं अपने राज्यसभा की ओर। कहाँ आ जाते हैं? राज्यसभा की ओर। राज्यसभा का किस आर्टिकल के तहत उल्लेख है? आर्टिकल 80 के तहत उल्लेख है। किस आर्टिकल के तहत उल्लेख है? 80 के तहत उल्लेख है। और इस राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो वो है 250। अधिकतम 250 है। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो कितना है? 245। कितना है? 245। और इस 245 में 233 जो है, 233 ये आपके हो गए राज्य और यूटी से इलेक्टेड हो गए, और 12 जो होते हैं ये नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, क्लियर। और ये 233 जो स्टेट और यूटी से इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड। क्लियर हो गया होगा ये आपको पूरा फैक्ट। और बस आपको इतना ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आप लोगों का जो वर्क है वो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक करना, शेयर करना, और जो नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, एक लाइक से आपकी सपोर्ट मिलता है, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। G20 के लिए भारत के नए शेरपा कौन होंगे? G20 के लिए भारत के नए शेरपा कौन होंगे? तो कौन होंगे? अमिताभ कांत होंगे। कौन होंगे? अमिताभ कांत होंगे। ये नीति आयोग के क्या थे? नीति आयोग के सीईओ थे, जो कि अब क्या है, इन्होंने अभी इन्हें वहाँ इस्तीफा दे दिया इन्होंने, और अब ये कहाँ, ये भारत के नए शेरपा होंगे। कौन? अमिताभ कांत होंगे। क्लियर हो गया होगा। किसके स्थान पर? इसके पहले कौन थे? पीयूष गोयल थे। तो पीयूष, ये भी ध्यान रखना है किसके स्थान पर होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पीयूष गोयल के स्थान पर अमिताभ कांत होंगे। अगर हम G20 की बात करें, G20 की, तो G20 में टोटल कितने देश? 20 हैं। तो 19 देश हैं, 19 देश हैं, प्लस एक क्या है, और 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है ही नहीं, कहीं नहीं है हेडक्वार्टर। क्लियर। और अभी इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि 2023 में जो इसकी बैठक होने वाली है, 2023 में इसकी बैठक होने वाली है, वो भारत में ही होने वाली है। भारत के कहाँ पर? श्रीनगर में होने वाली है। भारत के श्रीनगर में। श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो ये आपको बहुत ही क्लियरली पता चल गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? चलिए देख लेते हैं। वाराणसी में किया है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। कब किया इन्होंने उद्घाटन? 7 जुलाई 2022 को किया। कहाँ पर किया? वाराणसी में किया। और ये ध्यान देना, उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, लेकिन इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो यूजीसी और बीएचयू के द्वारा, यूजीसी और बीएचयू के द्वारा क्या किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? क्यों किया गया है? इसलिए ताकि जो नई शिक्षा नीति आई है उसका क्रियान्वयन जो है वो सही तरीके से हो सके। नई शिक्षा नीति जो आई है उसका क्रियान्वयन सही से हो सके, इसीलिए इसका उद्घाटन किया गया है। और नई शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर आई थी? तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। और अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। और समवर्ती सूची में आता है, और किस आर्टिकल के तहत? 21A के तहत। 21A के तहत शिक्षा का अधिकार आता है, जो कि 86वें 86 अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में ये ऐड किया गया था। उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। बस फटाफट इस सेशन को शेयर कर दीजिए, और लाइक बिल्कुल करना ना भूलिए, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ये कहना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 सामान्य श्रेणी के राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया है?
क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी NFSA, इसको मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन कुछ दिन पहले, लेकिन वहाँ शॉर्ट में किया था। अब थोड़ा सा इसको डीप में डिस्कस कर लेते हैं ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए हम लोगों का गलत ना होने पाए। जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 सामान्य श्रेणी के राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो किसे रखा गया है? ओडिशा को रखा गया है। फर्स्ट पे ओडिशा को रखा गया है। उत्तर प्रदेश को भी ध्यान रखिएगा, सेकंड पे रखा गया है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है यूपी के एग्जाम में। मोस्ट चांसेस है कि यूपी का पूछ ले कि यूपी को किस रैंक पर रखा गया, तो दूसरे नंबर पर रखा गया। और तीसरे पे कौन है? आंध्र प्रदेश है। तीसरे पर कौन? आंध्र प्रदेश। तो ये ध्यान रखना, ओडिशा, यूपी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, यूपी, आंध्र प्रदेश। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो खाद्य और उपभोक्ता मामलों के जो मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ही इसको क्या किया है, भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा विषय पर राज्यों के खाद्य मंत्री के सम्मेलन के दौरान इसके लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 जारी किया है। क्लियर हो गया होगा। अगर ये पूछ ले, ये तो आपका सामान्य श्रेणी के राज्य पूछा है, किस श्रेणी के राज्य पूछा है? सामान्य श्रेणी के राज्य पूछा है। लेकिन अगर पूछ लेता है कि पहाड़ी और पूर्वोत्तर, पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में टॉप कौन है? तो वो है त्रिपुरा। कौन है? त्रिपुरा फर्स्ट पर है, हिमाचल सेकंड पर है और सिक्किम थर्ड पर है। त्रिपुरा, हिमाचल और सिक्किम ये क्रमशः हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल की घोषणा की है? स्टार्टअप, कौन सी पहल की? स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल की घोषणा की है। तो किसके द्वारा की गई है? गूगल के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? क्यों इसको स्टार्ट किया गया? क्यों इस पहल को स्टार्ट किया गया है? तो जो संचित ज्ञान है उसको एक संरचित पाठ्यक्रम में व्यवस्थित करना, संचित ज्ञान को एक संरचित पाठ्यक्रम में व्यवस्थित करना, यही इसका उद्देश्य है। और ये 9 सप्ताह का कार्यक्रम है। कितने सप्ताह का है? 9 सप्ताह का ये प्रोग्राम है, जिसमें क्या किया जाएगा, टियर 2 और टियर 3 शहर में जो 10,000 स्टार्टअप हैं उनकी ये मदद करेगा। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड लास्ट क्वेश्चन आज का है, चर्चा में रही भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? छाप लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है कि चर्चा में रही भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राम बहादुर राय हैं, राम बहादुर राय हैं। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं, कल का हम लोग रिवीजन करते हैं। रिवीजन देख लेते हैं हम लोग फटाफट कि 8 जुलाई 2022 कल का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार, जिसकी हाल ही में घोषणा की गई, किस क्षेत्र से संबंधित है? लोक प्रशासन से संबंधित है। एक मिनट। दूसरा क्वेश्चन है आज कल का, हाल ही में गांधीवादी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी पी गोपीनाथन नायर का निधन हो गया। ये किस राज्य से संबंधित है? केरला से संबंधित है। ये भी मैंने बताया था ना कि भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, भूदान आंदोलन में भाग लिया था और 100 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हुई थी। तो ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में कौन देश के सबसे कम उम्र के स्पीकर बने हैं? तो राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्र के 16वें नंबर के हैं। तो ये ध्यान रखना, ये फैक्ट आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शामिल है कौन है? गुजरात और कर्नाटक। तो ये आपको ध्यान रखना, कल मैंने पूरा डीप इसको बताया था और सारे फैक्ट नोट कर लीजिएगा, रिवीजन करते रहेगा। बाकी हम मंथली एक बार फिर से डालेंगे तो वहाँ रिवीजन करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए नीरज चोपड़ा की अगुवाई में भारत की 37 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम की घोषणा की है। ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड 28 जुलाई से 8 अगस्त तक राष्ट्रमंडल खेलों के वर्ष 2022 के संस्करण की मेजबानी करेगा। तो यहाँ पे कौन से सही नहीं है? तो ना तो एक ना तो दो, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, गलत कोई नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ पर विचार करना है कौन से सही नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी ने कलोल गुजरात में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का क्या किया है? उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य किसानों की उत्पादकता को बढ़ाना है और उनकी आय बढ़ाने में मदद करना है। कौन से कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? ये यहाँ पर ये कथन सही नहीं, मतलब दोनों सही है और ये गलत है। चलिए, हाल ही में शुरू हुआ 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नेपाल देश को कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया है। तो नेपाल को नहीं बल्कि किसको? बांग्लादेश को बांग्लादेश को बनाया गया है। तो इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। और कौन से सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। हाल ही में किस राज्य ने MS कृष्णा, NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो कर्नाटका। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और देख लेते हैं, हाल ही में
नेक्स्ट क्या है, चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की रैंकिंग में गुजरात राज्य शीर्ष स्थान पर, तो ये गलत है, गुजरात नहीं है, तमिलनाडु है। और यहाँ पर ये चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया, सही है। और 2018-19 में देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्पर्धी और सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से ये की गई थी। और फिर क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, एक मिनट। 10 जुलाई 2022 को केंद्रीय स्टैचू गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है, तो श्रीनगर में। तो चलिए ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको सेशन समझ आया होगा। बस आप लोग इसको लाइक कर दिया करिए इस सेशन को। कल फिर मिलते हैं, कल हम लोग टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग सभी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको जरूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तो चलिए थैंक यू सो मच।